कर दिया चालू। हाँ, मूड खराब कर देता है। हेलो जी, राधे राधे। आई होप सभी मस्त होंगे। तो चलिए आइए, एक शॉर्ट वीडियो मैं बनाया था, वो अपलोडेड है कि बांसुरी में मिठास कैसे आए, कैसे लाए। तो उस शॉर्ट वीडियो में मैंने एक और चीज़ बोला था कि इस चीज़ का एक लॉन्ग वीडियो मैं बनाऊंगा। लॉन्ग वीडियो का मतलब ऐसा भी नहीं है कि 1 घंटे 2 घंटे, ऐसे नहीं है, 10 से 15 मिनट अप्रॉक्स में ही होंगे। तो उतने में ही ये सारा डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे, और हो सकता है तो साथ में रियाज भी करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो का मेरा मेन पर्पस है कि आपके फ्लूट पे आप जब बजाते हैं तो उसमें मिठासपन कैसे लाए, स्वीटनेस। ठीक है। तो उनसे पहले कुछ बातें हैं जो कि आपको जानना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना है ये सब बातें। अब देखिए, हमारा मेन पर्पस क्या है कि बांसुरी में मिठास लाना बजाने के साथ साथ। तो उनके लिए आपको मेहनत तो करना ही होगा। उससे पहले एक एग्जांपल देता हूँ। आप बोगला का नाम, जो कि एक बर्ड्स है, पंछी है, वो जो भी गांव से रहते होंगे उनको पता होगा कि बोगला वाइट कलर का एक होता है, जो कि छोटे मोटे तालाब पोखर में रहते हैं, और उसका खाना होता है मछली। वो जब तालाब के किनारे बैठा होता है ना, तो मछली ऑलरेडी बहुत शातिर होता है, बहुत तेज होता है। उसको पता होता है कि हमें थोड़ा सा भी अनुभव आभास होता है कि कोई आ रहा है, तो वो तुरंत भाग जाता है। थोड़ा सा ही आहट होगा, मछली वहां से भाग जाता है। तो अब बोगला कैसे पकड़ते, एक जगह शांत होके खड़ा रहता है, और उस मछली को जरा सा भी अनुभव नहीं होने देता है कि हमारे आसपास कोई है, और बिल्कुल एकाग्र होके, एकत्रित होके, ध्यान दे के वहां पे बैठा रहता है कि वो आ रहा है, मछली आ रहा है, आ रहा है। बिल्कुल फोकस रहता है उनके आंखों पे कि वो आ रहा है, हमें थोड़ा सा भी ध्यान नहीं भटकाना। जैसे ही उसका ध्यान भटकेगा, मछली भाग जाएगा, और भाग जाएगा तो उनको क्या होगा, भूखा रहना पड़ जाएगा। तो वो इतना एकाग्रता होता है उनके माइंड में, इतना कांस्टेंट पन होता है कि मछली को जरा सा भी आहट नहीं होता है। उनके सामने आता है और वो अपने चोंच से उस पानी के ऊपर जो मछली आई होती है उनको पकड़ के खाते हैं। कितना कठिन काम है। अब उसी तरह से हमारा क्या है कि हम जब एकत्र होके, एकाग्र होके, हम ध्यान ना लगा करके हम रियाज करेंगे, क्या होगा, हमारा खाना क्या है, मिठासपन। हम बजा तो लेंगे, लेकिन ध्यान नहीं होगा तो मिठासपन नहीं आएगा, मीन्स क्या, हमारा भोजन नहीं मिलेगा। समझ में आया कि आपको बिल्कुल फोकस करके बजाना होगा, तभी मिठास आएगा। यदि फोकस नहीं करके बजाएंगे तो बांसुरी में तो आवाज़ तो सभी कोई निकालते हैं, निकल भी जाएगा। खूब मेहनत करेंगे, खूब जोर से लगाएंगे तो आवाज़ निकलेगा। लेकिन जब आपका ध्यान कांस्टेंट एक चीज़ पे फोकस नहीं रहेगा ना, तो मिठास नहीं आ पाएगा, बड़ा मुश्किल लगेगा आपको। तो सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है कि आप एकत्र होकर ध्यान दे करके रियाज कीजिए, कम रियाज कीजिए। लग रहा है कि आपको 3 घंटे 2 घंटे नहीं हो पा रहा है, आधे घंटे 1 घंटे रियाज तो करना ही होगा। इतना आपको बिल्कुल मन लगा के रियाज करना है। आप मन लगा के नहीं रियाज करेंगे तो नुकसान आपका होगा, टाइम बर्बाद होगा, मिठास बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत आएगा, नहीं आ पाएगा वैसे। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आज से आपको क्या करना है, अपने मन में एक प्रतिज्ञा करना है। मैं जो बजा रहा हूँ, कम से कम 30 दिन तक ये 2 से 3 अलंकार मैं आपको दे रहा हूँ, उन पे रियाज करना है। ठीक है। पहला अलंकार क्या है, वो मैं बजाता हूँ, 1-2 बार मैं बजाऊंगा, आपको कई बार, हजारों बार बजाना होगा। ठीक है। तो बिल्कुल माइंड को फिक्स कर लीजिए, और ये जो मैं बोला इनकी प्रतिज्ञा करना है कि 30 दिन तक ये डेली बजाना है। जितना बार मैं बजाऊंगा, और 2-3 बार तो मैं बजा के अभी दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ मैक्सिमम और मिनिमम कितना होना चाहिए डेली आपका। मैं इस सेशन में 3 से 4 मुश्किल से अलंकार लेता हूँ, बिल्कुल धीरे से बजाऊंगा। और ध्यान रखना कि जिस तरह से मैं स्पीड को कंट्रोल करके बजा रहा हूँ, उसी तरह से बजाना है आपको। चलिए आइए, पहले सिंपल सा है, मैं बता रहा हूँ। पहला अलंकार सा रे ग म प ध नि सा नी ध प म ग रे सा। इनको किस तरह से बजाना है आपको, डेली बजाना है, डेली।
और मैक्सिमम आप 100 तक जा सकते हैं, 100 से ऊपर, और मिनिमम आपको 50 बार डेली बजाने इस 30 दिन में। 30 दिन का टारगेट बना लीजिए कि 30 दिन में हमको ये चीज़ 3-3 अलंकार डेली रियाज करने। ठीक है, चलिए आइए 2-3 बार मैं तीनों अलंकार को बताता हूँ। पहला अलंकार, सांस लेना है। पहले सांस बिल्कुल आराम से, माइंड को अस्थिर करना है। माइंड यदि भटक रहा है तो फिर सांस ही नहीं ले पाओगे, अच्छे से सांस नहीं ले पाओगे तो आप अच्छे से बजा नहीं पाओगे। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना है कि जब भी बजा रहे हो आप, तो ये चीज़ आपको फोकस में होना चाहिए कि आपका साउंड जो है अच्छा नहीं आएगा स्टार्टिंग में। यदि गड़बड़ आ रहा है, अच्छा आ रहा है तो और बढ़िया है। यदि साउंड में इतना मतलब धीरे से बजा रहे हैं तो बहुत सारे नॉइज़ आ रहे हैं, साउंड में जो है हवा का जो साउंड है वो ज़्यादा आ रहा है, तो घबराना नहीं है। उनको कोशिश करना है अपने तरीके से कि उसको किस तरह से ठीक किया जाए। धीरे धीरे कोशिश कीजिए, फूक जो है ना वो प्रॉपर हॉल में जाए, पतला जाए। पतला जैसे ही जाएगा तो ये आवाज़ अच्छा से निकल जाएगा। यदि आपका फूक जो बाहर जा रहा है तो फिर नॉइजी साउंड, जो हवा का जो साउंड है वो आएगा, एयर का साउंड। बट यदि प्रॉपर इस हॉल में जाएगा, पतला आपका फूक जाएगा, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली अच्छा से बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है बजाते टाइम में कि आपका फूक पतला हो, इस हॉल के इस किनारे पे अच्छे से जाना चाहिए। ठीक है, आइए दूसरा अलंकार। ये एक अलंकार हो गया। दूसरा भी सिंपल अलंकार है, बस एक तरीका से आप कर नहीं पा रहे हो, इसीलिए मिठास नहीं आ रहा है। अब देखिए, सा रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा। ये ध्यान रखना कि सबको 50-50 बार कम से कम करना ही करना है। यदि और डेडिकेटेड हैं आप तो 100 तक लेके जाना है इनको डेली। एक दिन नहीं करना है, कम से कम ये चीज़ आपको करना है 30 दिन तक करना है। ठीक है, आइए दूसरा अलंकार। सांस लेना है पहले,
ध्यान रखना है कि फास्ट नहीं बजाना है। आपका जो है ये स्पीड फिक्स होना चाहिए। फास्ट करेंगे तो फिर दिक्कत आएगा, फास्ट नहीं करना। आपको आता है बजाने के लिए फिर भी करना है, ठीक है। इसको भी 50 मिनिमम करना है, मैक्सिमम आप 100 प्लस जा सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा अलंकार देना है, ठीक है। और एक बात कि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी हमारे पास कमेंट आता है कि सर सुबह रियाज करें शाम करें, तो आप कोई भी टाइम जिस टाइम में आपका जो दिमाग जो है ना ज़्यादा भटकता ना हो, उस टाइम आप लेकर के बैठ सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना है कि माइंड में जितना खिलापन, मतलब दुखी माइंड से नहीं बैठना है। थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हंसते हुए ये सब काम होता है। आपका माइंड पे ज़्यादा प्रेशर होगा तो भी दिक्कत आएगा आपको। तो हमेशा रखना है कि जिस टाइम में आपका माइंड ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहता है, फ्री रहता है। मॉर्निंग में क्यों सभी बोलते हैं कि मॉर्निंग में रियाज करो, मॉर्निंग का रीज़न यही होता है कि उस टाइम में हमें ज़्यादा दुनिया का टेंशन नहीं होता। सुबह सुबह सो के उठे होते हैं, फ्रेश होते हैं, चाय नाश्ता हो दो हो, नहीं तो पहले रियाज होता है। तो उस टाइम में ज़्यादा दुनिया का प्रेशर नहीं होता है। दोपहर या शाम में क्या होता है कि आप दोपहर तक में कोई काम करते हैं, वो अच्छा हुआ तो थोड़ा बहुत खुशी होते हैं, नहीं अच्छा हुआ तो दुख हो जाते हैं। शाम तक में वही रीज़न कि भर दिन काम से या तो थक जाते हैं या कोई ऐसा घटना घट जाता है कुछ ना कुछ कि माइंड उस पर ध्यान भटकते रहता है। बट ये सारा चीज़ जो है सुबह में नहीं होता है, ये रीज़न है। और सुबह में मान लीजिए कि आप 6 घंटा या 7 घंटा आप रेस्ट में सोए हैं और उठेंगे तो आपका बॉडी भी रिलैक्स फील करता है, ठीक है। तो ये रीज़न है सुबह का। बाकी आप जिस टाइम में भी आपका माइंड आपको साथ दे रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा, उस टाइम आप सेलेक्ट कीजिए और बैठिए रियाज करने के लिए, मन लगा कि रियाज कीजिए, ठीक है। टाइम कोई फिक्स नहीं होता, बस अपने तरीके से आपको रियाज करना है। बट हाँ, ध्यान रखना है कि रियाज करते हुए आप एकाग्र होना चाहिए, एक तरफ ध्यान होना चाहिए आपको, बांसुरी की तरफ, ठीक है। अब तीसरा अलंकार भी सिंपल है। देखिए, सा रे गा मा रे गा मा प ध मा प ध नि सा, ये तीसरा है। इसको भी आराम से बजाना है, ध्यान दीजिए। सांस लेना है पहले आराम से, हर एक अलंकार को बजाने की। ऐसे नहीं जैसे कि एक अलंकार है तो उनको कम से कम ज़्यादा उसके बीच में गैप नहीं आना चाहिए। एक अलंकार खत्म हो गया, 50 बार 60 बार बजा लिए, तो आपको 1 मिनट तक आप 1 मिनट तक आप सांस लीजिए पहले, उसके बाद दूसरा अलंकार बजाना है। बट एक ही अलंकार में बीच में 2 या 4 या 10 सेकेंड से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली बजाना है, ठीक है। चलिए, तो मैं 2-4 बार बजा दिया हूँ।
आपको अपने तरीके से इनको कम से कम 50 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 100 से प्लस आप कर सकते हैं। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ ये पॉइंट को। तो मैं यदि उतना बार बजाना चालू करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये 3 अलंकार हैं, और अलंकार दूंगा मैं, बट ये 3 अलंकार को आप इस महीने, मैं पहले ही बताया कि अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि इस 30 दिन इस तीनों अलंकार को 50-50 बार कम से कम बजाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 100 से प्लस तक बजाने हैं, ठीक है। और ये हर एक दिन होना चाहिए। किसी बीच में गैप हो गया या कोई बहाना मारना है तो ये आप इसके जो भी है वो आपके निर्भर होगा। आप यदि ऑनेस्ट है, ईमानदारी के साथ रियाज कर रहे हैं तो ये 30 दिन तक आपको पक्का करना है, ठीक है। अब बहुत सारे हमारे एक है परमजीत जी जो कि पंजाब से हैं, उनका कहना है कि एक गाना स्टार्टिंग में कुछ बजा दीजिए थोड़ा सा ही, तो मज़ा आ जाएगा। तो वो चीज़ मैं बजाने जा रहा हूँ। ये लास्ट में भी होगा और स्टार्टिंग में भी होगा, ठीक है। इसको काट करके मैं स्टार्टिंग में लगा दूंगा, ठीक। कोशिश कर रहा हूँ, उतना अच्छा नहीं बजेगा बट जो भी बजेगा ठीक बजेगा, ठीक है। Thank you so much.